ई पासपोर्ट को लेकर के बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रहा है। ई पासपोर्ट क्या आधार कार्ड और पैन कार्ड का जो ई पासपोर्ट नॉर्मल तरीका से निकाला जाता है, क्या उसी प्रकार से ई पासपोर्ट भी निकलेगा, या ऐसा जो नॉर्मल पासपोर्ट देखने के लिए मिल रहा था या अभी जो पासपोर्ट चल रहा है, क्या उसी प्रकार का ई पासपोर्ट भी है या इससे भिन्न है। और खास तौर से आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि अगर आप ई पासपोर्ट बनवाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे और ई पासपोर्ट का क्या महत्वपूर्ण है। क्या ई पासपोर्ट सभी भारतीयों को बनाना जरूरी है या नहीं है। क्या ई पासपोर्ट बनाने के बाद नॉर्मल पासपोर्ट जो बनाया हुआ है, जो भी लोग उनका नॉर्मल पासपोर्ट बेकार हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, उसे भी फिर से ई पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। ये सारी जानकारी आज मैं आप लोग को देने वाला हूं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार है और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आप लोग को बता दूं कि ई पासपोर्ट क्या है और ई पासपोर्ट क्यों लागू किया गया है। तो देखिए, ई पासपोर्ट जैसे हम आधार कार्ड, ई आधार कार्ड या ई पैन कार्ड निकालते हैं या ई वोटर आईडी कार्ड निकालते हैं, उस तरह से ये नहीं है। ये प्रॉपर तरीका से जिस तरह से नॉर्मल पासपोर्ट है उसी तरह से ये भी पासपोर्ट है, लेकिन इसमें एक जो है इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगा दिया गया है। ये मामूली चिप्स नहीं है, ये चिप्स वो है जिससे आपकी सारी जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन उसमें रहेगा, जिससे जो है आपके बारे में किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। उस पासपोर्ट में हेरा फेरी नहीं हो सकता है। पासपोर्ट अगर आपके नाम से बना हुआ है तो उसका इस्तेमाल आप खुद ही कर सकते हैं, अदर लोग चेंज करके नहीं कर सकते हैं। खास तौर से मैं बता दूं कि इसको इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आपका जो बायोमेट्रिक लिया जाता है, आपका जो फेस का स्कैनिंग लिया जाता है, आपका रेटिना जो लिया जाता है, ये टोटल स्कैन करके उस इलेक्ट्रॉनिक चिप में रखा जा सके, जिससे आपका वेरिफिकेशन के समय तुरंत के तुरंत जो है दिखाया जा सके कि इसमें क्या क्या चीज है आपके ऊपर। पहला जो बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ई पासपोर्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो व्यक्तिगत और बायोमेट्रिक डेटा को संग्रहित करती है, जिससे वे अधिक सुरक्षित हो जाते हैं तथा उनमें जालसाजी या छेड़छाड़ करना कठिन हो जाता है। अगर आपके पासपोर्ट में से किसी भी तरह का छेड़छाड़ कर रहा है, कोई नाम चेंज कर रहा है, किसी भी तरह का कर रहा है और वो पासपोर्ट कोई गलत तरीका से इस्तेमाल करेगा तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये बात याद रखेगा। ये पासपोर्ट में जो चेंजिंग किया गया है, इसी चेंजिंग के वजह से जो है इसके आगे ई लगा दिया गया है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये जो है ई आधार, ई पैन की तरह ही है, नहीं, इसमें सिर्फ जो है चिप जो लगा दिया गया है और इसमें बहुत सारे जो चेंजिंग किया गया है, इस वजह से इसका नाम जो है ई पासपोर्ट रख दिया गया है। दूसरा बताया जा रहा है बायोमेट्रिक डाटा। ई पासपोर्ट पर लगी चिप व्यक्तिगत विवरण के अलावा फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान संबंधित बायोमेट्रिक जानकारी भी संग्रहित करती है। मैंने आपको पहले बताया हूं कि ये चिप्स में आपका बायोमेट्रिक भी जो होता है, फिंगर जो हम लोग देते हैं पासपोर्ट बनाने के टाइम में, और जो है हम लोग फेस का स्कैनिंग जो देते हैं, तो ये सारा चीज उसमें कवर रहेगा। उसके बाद बताया था तीव्र वर्जन। बताया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में अवरोजन जांच चौकियों पर पहचान का सत्यापन अधिक तेजी से और अधिक कुशल तरीके से हो सकेगा, जिससे प्रतीक्षा समय में कमी हो जाएगी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के पास जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है उसका वेरिफिकेशन में काफी टाइम लगता है। अगर हम लोग एक देश से दूसरे कंट्री जाते हैं और दूसरे कंट्री जाने के टाइम में एयरपोर्ट पे जो हमारा पासपोर्ट का वेरिफिकेशन किया जाता है, तो वहां पे बहुत सारे टाइम लगता है नॉर्मल पासपोर्ट के लिए, क्योंकि उसमें जो है चिप्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वो नॉर्मल तरीका से जो है फिजिकल तरीका से जांच होती है
और उसमें काफी टाइम आपका व्यर्थ चला जाता है, बहुत सारे टाइम लगता है। लेकिन अब जो पासपोर्ट बनाया जा रहा है, इसमें एक चिप जो लगा हुआ है वो सिर्फ जो है आपके पासपोर्ट स्कैनर पे रखा जाएगा और आपका पूरा बायोडाटा जो भी डिटेल्स होगा वो निकल करके उनके डिस्प्ले के सामने आ जाएगा और आपका जो भी ज्यादा समय लग रहा था उस समय में भी आपकी कमी होगी और आपका काम जल्दी हो सकता है। आगे बताया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान। अंतरराष्ट्रीय, आप इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, बड़े देशों के सफर कर रहे हैं, तो इस पे आपकी क्या पहचान होगी, इस पे बताया जा रहा है कि ई पासपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और यह कई देशों में यात्रा के लिए मानक भी है। समझ गए, बहुत सारे देशों में भी आप इसे लेकर जा सकते हैं। जैसे नॉर्मल पासपोर्ट के लिए बहुत सारे देशों में वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसी प्रकार से अब जो है ई पासपोर्ट को लेकर के भी बात आ रही है कि यदि आप ई पासपोर्ट बनवा लेते हैं तो आपको जो है इसके लिए बहुत सारे देशों में जाने की सुविधा मिल जाएगी। मैं इसके बारे में आगे जानकारी दूंगा कि अगर आप ई पासपोर्ट बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाएंगे, और आगे मैं ये भी जानकारी देने वाला हूं कि आपके पास यदि नॉर्मल पासपोर्ट है तो ई पासपोर्ट किस प्रकार से बनाएंगे। क्या आप नॉर्मल पासपोर्ट बनाए हुए हैं तो उसे रिजेक्ट हो गया या वो काम का नहीं है, ये भी जानकारी मैं आगे दूंगा। तो आगे तक बने रहे, वीडियो के अंत तक, लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। और आपसे अभी भी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे बताया जा रहा है कि ये जो ई पासपोर्ट है ऐसा नहीं है कि भारत में ही लागू हुआ है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे ये ई पासपोर्ट लागू है और ये वाले पासपोर्ट चिप्स लगी हुई पासपोर्ट का काम चालू है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं यूएई, उसके बाद स्पेन और मलेशिया जैसे ऐसे देश हैं जहां पे ई पासपोर्ट का काम हो रहा है और वहां पे ई पासपोर्ट ही इस्तेमाल किया जाता है। मैं आप लोग को पहले जानकारी दे दूं, यदि आपके पास नॉर्मल पासपोर्ट है, आपने नॉर्मल पासपोर्ट बना रखा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका नॉर्मल पासपोर्ट में जितना दिन का वैलिडिटी है और वो वैलिड है, जितना साल बचा हुआ है उतना साल आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी देश जा सकते हैं उस पासपोर्ट पे। ऐसा नहीं है कि वो पासपोर्ट अभी बैंड कर दिया गया है, परमानेंटली बंद हो गया है, वो पासपोर्ट अभी भी आपका चालू है। आप जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं, इस्तेमाल में जो भी काम में लाना चाहते हैं ला सकते हैं। हाँ, जब उसका जो है आपका एक्सपायरी डेट समाप्त हो जाएगा, जब आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे तब आपको ई पासपोर्ट बना करके दे दिया जाएगा। उसके बाद मैं बता दूं, आप लोगों में ज्यादा खलबली मची हुई है, क्या ये पासपोर्ट जो है ई पासपोर्ट सभी भारतीय को बनाने की जरूरत है या नहीं है। आपकी मर्जी है, आप अगर बनाना चाह रहे हैं तो बना सकते हैं। आपको यदि पासपोर्ट की आवश्यकता है तो नॉर्मल तरीका से जैसे आप पासपोर्ट बनाते थे उसी तरीका से अब आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो है नया पासपोर्ट, नया वेबसाइट का भी लॉन्च कर दिया गया है। इसके लिए भी जो है अब नया वेबसाइट बना दिया गया है, उसका नाम है passportindia.gov.in। वेबसाइट पे जाएंगे, ऐसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे जाने के बाद आप इस पे अपना यूजर आईडी क्रिएट कर लेंगे। ऐसे मैं इससे जुड़ी जानकारी वाली वीडियो यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो आप लोग को बना के दे दूंगा। और आप जान सकते हैं कि ई पासपोर्ट के लिए यदि आपको अप्लाई करना है तो किस प्रकार से आप अप्लाई करेंगे। ऐसे मैं इस पे पूरी जानकारी वाली एक वीडियो बनाया हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं कि पासपोर्ट अप्लाई कैसे किया जाता है। यदि आपको अगर आप करना चाह रहे हैं तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और खास तौर से मैं बता दूं कि अभी का जो करेंट अपडेट आ रहा है, बताया जा रहा है कि अभी आप नॉर्मल तरीका से जो भी पासपोर्ट आप अप्लाई कीजिएगा तो आपका ई पासपोर्ट बन करके रेडी हो जाएगा, पासपोर्ट आ जाएगा और उसमें चिप्स लगा हुआ मिलेगा। तो ई पासपोर्ट इसलिए नाम रखा गया है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक चिप्स लगाया गया है और इलेक्ट्रॉनिक चिप्स में आपके सारे बायोडाटा उसमें शामिल रहेगा, सारा डिटेल्स आपका उस चिप्स में रहेगा। इस वजह से जो है आप
इस पासपोर्ट का नाम ई पासपोर्ट रख दिया गया है। ऐसे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नॉर्मल पासपोर्ट है या आपने अभी तक पासपोर्ट नहीं बनाया है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आप आसानी से ये वाले पासपोर्ट भी अप्लाई करके बना सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल पासपोर्ट है तो उसे जब तक एक्सपायरी डेट है आप रहने दें, इस्तेमाल करें। उसके बाद फिर से आप नया पासपोर्ट के लिए आवेदन दीजिएगा या रिन्यूअल कीजिएगा तो आपको ये वाला पासपोर्ट बन करके मिल जाएगा। तो आपको ये जानकारी से क्या समझ में आया है और क्या ई पासपोर्ट का जो लागू किया गया है भारत सरकार के द्वारा, इस पे आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको कोई भी सवाल हो या नेक्स्ट वीडियो आप क्या चीज पे चाहते हैं ये कमेंट्स जरूर कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए जल्द से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।